नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हमने सोचा कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ हमारा व्यापारी है लंबे समय से, कि उससे राहत मिले और हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए ताकि उसका वो लिटिगेशन भी समाप्त हो और लिटिगेशन के साथ साथ वो भी खुशी से आगे बढ़ सके और इस प्रदेश को भी गति से, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं इन सब आज उद्यमियों को जो टैक्स पे रहे हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके एक एक पैसे से मेरा हरियाणा, विकसित हरियाणा, ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की खुशी है, मैं उनको बधाई देता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार एक भी पैसे का मिसयूज नहीं होगा कहीं। हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी हरियाणा की टीम, सभी ऑफिसर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। हम देखते भी हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, एक गति से भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। आज दुनिया के बड़े बड़े जो प्रबुद्ध जन हैं, दुनिया के बड़े बड़े जिनकी फॉलोइंग है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, आज भारत की तरफ इन 10 वर्षों में एक आशा भरी नजर की तरफ देख रहे हैं। एक हमारा भारत पिछले 10 वर्षों में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज हम देखते हैं, जब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की बात करें, आज हम हरियाणा के किसी भी कोने में खड़े होंगे, किसी भी कोने से दूसरे कोने में जाने में 3.5 से 4 घंटा आपको लगेगा, जहां आपको 10-10, 12-12 घंटे लगते थे। आज सुबह चले और शाम तक 8 बजे तक, 9 बजे तक पहुंचते थे। आज हमारा वो जो रास्ते सरल हुए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर गति से देश और प्रदेश के अंदर काम हुआ है। आज मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले को आज हमने 4 लाइनिंग से जोड़ा है। गति से लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं और मैं तो आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा। आज ऐसे प्रबुद्ध जन हमारे यहाँ पर बैठे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे हमारे बार एसोसिएशन के हमारे लोग हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं। जब मैं ये बजट बना रहा था, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी, ये बजट के अंदर लोगों के सुझाव लिए जाएं, हमने उससे एक कदम आगे बढ़कर के लोगों के सुझाव लिए हैं। मैंने हर वर्ग से बात किया, हर समाज को टच करने की हमने कोशिश की। अलग अलग वर्गों के अंदर मैं गया, मैं एग्रीकल्चर किसानों के बीच में गया हूं, किसान वैज्ञानिकों के बीच में गया हूं, मैंने उनसे भी सुझाव लिए हैं। किसानों के बीच के अंदर हमारे एफपीओ, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले लोग, हमारे जो ऑर्गेनिक खेती के अंदर लोगों को जो प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे किसान, हॉर्टिकल्चर के हमारे किसान जो हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे मत्स्य पालन के किसान जो मत्स्य पालन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे ऐसे किसान जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, ऐसे सब किसानों से हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार उसके अंदर बुला करके हमारे जो वैज्ञानिक थे उनसे चर्चा की, उनसे सुझाव लिए। महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए। हमने स्टार्टअप को बुलाया, स्टार्टअप को बुला करके हमने
उनसे चर्चा की, अच्छे सुझाव स्टार्टअप्स के हमारे पास आए और मुझे खुशी भी हुई जब मैं स्टार्टअप्स के बीच में जाकर के बात कर रहा था। हमारे हरियाणा के जो ऐसे प्रगतिशील युवा जिनकी एक सोच, जब मैं उनसे परिचय कर रहा था, मैं जब उनसे पूछ रहा था तो उनसे पूछा कि आप इस दिशा के अंदर बढ़े हैं, कोई विजन आपके पास था? उन्होंने बताया कि हमने पढ़ते पढ़ते काम शुरू किया, जीरो बजट के ऊपर काम शुरू किया, जीरो बजट के ऊपर काम शुरू करके जो हमारे स्टार्टअप्स थे, आज उन्होंने कहा कि हम मात्र 3 साल के अंदर हमने इस गति से अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया है कि हम 100 करोड़ की टर्नओवर हर वर्ष कर रहे हैं। ये हमारे स्टार्टअप की भाई ताकत है, शक्ति है। और इसको बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को उसके कैलिबर को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे वो आगे बढ़े, हमने उस बजट के अंदर अभी आपने देखा है कि स्टार्टअप्स के लिए भी हमने फंड्स की व्यवस्था की है, ताकि हमारा स्टार्टअप, उसके पास कोई विजन है, उसके पास कोई सोच है, वो आगे बढ़ना चाहता है, हम उसको सपोर्ट दे करके आगे बढ़ाएं। ये सरकार की हमारी मंशा है, हमारी सोच है, ताकि वो व्यक्ति नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हमारा युवा बने। उस आधार के ऊपर हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया, इंडस्ट्रियलिस्ट के सुझाव थे। अभी आपने देखा कि मैंने बजट के अंदर उसकी घोषणा की। हमारे हरियाणा के अंदर आप कई लाखों की संख्या में ऐसे हमारे एमएसएमई के इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार की कोई योजना आती है उस योजना से वंचित रहते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियां थी, उन अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम किया, उनके अंदर भी वो सब सुविधाएं, संसाधन देने का काम किया। हमने इस बजट के अंदर ये निर्णय किया कि जितनी हमारी अनऑथराइज ये एमएसएमई है, उनको ऑथराइज करने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि वो भी सरकार के साथ जुड़ करके सरकार उनको लाभ दे सके। एक बड़ा काम इस बजट के अंदर हमने किया है, जिसकी प्रशंसा भी हो रही है, जिसकी चर्चा भी हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने, चाहे स्टार्टअप है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के हमारे लोग हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमने उनसे भी चर्चा की, उनसे बात किया। हमने जो हमारी महिला उद्यमी है उनको भी बुलाया हमने। आपको क्या इसके अंदर काम में हम क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव क्या हैं? उनके अच्छे सुझाव है।